दोस्तों, आज पूरे भारत में जो डिजिटल हाउस सर्वे और जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसने लोगों के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कई राज्यों में सेल्फ एनुमरेशन पूरा हो चुका है और कई राज्यों में अभी यह प्रक्रिया जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता लोगों को इस बात की हो रही है कि जब सर्वे कर्मचारी या सरकारी अधिकारी उनके घर आएंगे तो उनसे क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, किन लोगों को परेशानी हो सकती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। क्योंकि इस बार सिर्फ जनगणना ही नहीं हो रही, बल्कि हर घर को एक यूनिक हाउस नंबर और डिजिटल पहचान भी दी जा रही है। ऐसे में अगर किसी ने लापरवाही की, गलत जानकारी दी या फिर किसी और के नाम पर घर दर्ज हो गया तो भविष्य में बहुत बड़ी कानूनी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि सर्वे अधिकारी जब आपके घर आएंगे तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले समझिए कि इस बार सरकार ने पूरे सर्वे को डिजिटल तरीके से शुरू किया है। पहले चरण में लोगों से ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए 33 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। कई लोगों ने सेल्फ एनुमरेशन कर लिया है, जबकि कई राज्यों में यह प्रक्रिया अभी भी जो है वो चल रही है। लेकिन उसके बाद दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जब सरकारी सर्वे कर्मचारी आपके घर आकर इन सभी जानकारियों का सत्यापन करेंगे। यानी आपने जो ऑनलाइन जो जानकारी दी है वही जानकारी आपसे दोबारा पूछेंगे और रिकॉर्ड को मिलाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब सर्वे कर्मचारी आपके घर आए तो कोशिश करें कि घर का मालिक या परिवार का ऐसा सदस्य मौजूद हो जिसे घर की सारी जानकारी जो है पता हो। कई बार लोग बिना सोचे समझे जवाब दे देते हैं और बाद में रिकॉर्ड गलत हो जाता है। इसलिए जो जानकारी आपने पहले फॉर्म में भरी है वही जानकारी आपको दोबारा भी देनी है। अगर आपने ऑनलाइन कुछ और बताया और मौके पर कुछ और बोल दिया तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर्वे कर्मचारी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांग सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे पहले आपकी पहचान सत्यापित करेंगे। इसलिए आपका जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी सरकारी पहचान पत्र आप दिखा सकते हैं। इसके बाद वे आपसे एड्रेस प्रूफ मांग सकते हैं ताकि यह साबित हो सके कि आप उसी घर में रहते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, गैस कनेक्शन बिल या फिर वोटर आईडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो है सबसे ज़्यादा ध्यान घर और जमीन के मालिकाना हक पर दिया जा रहा है। इसलिए सर्वे अधिकारी आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि यह जमीन किसके नाम पर है और मकान का असली मालिक कौन है। अगर जमीन और घर जो है वो आपके नाम पर है तो आपको रजिस्ट्री या फिर दाखिल खारिज, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, लगान रसीद, होल्डिंग टैक्स रसीद या फिर नगर निगम की टैक्स रसीद जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही घर का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा। बहुत से लोगों के पास यह समस्या है कि घर तो उनका है लेकिन जमीन भी अभी दादा परदादा या फिर पुराने पूर्वजों के नाम पर है। ऐसे लोगों का जो है क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर है और आप उनके वारिस हैं तो आप पंचायत या फिर तहसील, नगर निगम या स्थानीय प्रशासन से वंशावली जो है वो बनवा सकते हैं। वंशावली के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि यह जमीन आपके परिवार की है और आप उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं। इससे भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति या उस जमीन पर दावा नहीं कर पाएगा। और अब बात उन लोगों की जो बिना किसी कागज के घर बनाकर रह रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को सबसे पहले अपना राज्य की भूमि रिकॉर्ड वेबसाइट पर जाकर जमीन का रिकॉर्ड खोजना चाहिए। आज लगभग सभी राज्यों में जो जमीन का रिकॉर्ड होता है वो ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो ऑनलाइन लगान रसीद या फिर भूमि विवरण आप निकाल सकते हैं। यही डॉक्यूमेंट सर्वे के दौरान जो है आपका काम आ सकता है। लेकिन अगर किसी के पास बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन्हें फर्जी कागज बनवाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच में जानकारी गलत पाई गई तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है, कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। बहुत से मामलों में एक ही जमीन पर मकान पर कई लोग दावा करते हैं। ऐसे मामले में सर्वे के दौरान विवाद भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि परिवार के सभी लोग पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स और जानकारी जो है वो सही रखें, क्योंकि इस बार जो यूनिक हाउस आईडी बनेगी वही भविष्य में सरकारी रिकॉर्ड का आधार बनेगी। आगे चलकर सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, आवास योजना, बिजली पानी कनेक्शन और
कई सुविधाएं इसी रिकॉर्ड के आधार पर मिल सकती हैं। अगर आपके घर में किराएदार रहते हैं तो उनकी जानकारी भी सही सही देनी होगी। घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कमरे हैं, कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यह सब पूछा जा सकता है। कई लोग डर के कारण जानकारी छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार का उद्देश्य है रिकॉर्ड तैयार करना ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। अलग राज्यों में सर्वे की प्रक्रिया अलग समय पर चल रही है और कहीं सर्वे कर्मचारी घर घर पहुंच चुके हैं तो कहीं अभी सेल्फ एन्यूमरेशन जारी है। इसलिए आपको समय पर सरकारी वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर अपना रिकॉर्ड चेक करते रहना चाहिए। अगर किसी जानकारी में गलती हो जाए तो उसे समय रहते ठीक कराना बेहद जरूरी और आवश्यकतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि बाद में सुधार कराने में काफ़ी परेशानी हो सकती है और कई बार कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि सर्वे के दौरान गलत जानकारी देना अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी और की जमीन या मकान को अपना बताता है या फिर नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाता है या झूठी जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इसलिए हमेशा सही जानकारी दें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पहले से तैयार रखें। भारत में पिछली जनगणना जो है वो 2000 लगभग 11 में हुई थी, लेकिन इस बार पहली बार पूरी प्रक्रिया जो है डिजिटल तरीके से की जा रही है। अब हर घर और हर परिवार का डेटा जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा। भविष्य में यही रिकॉर्ड जो है सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का आधार बनेगा। इसलिए छोटी सी भी गलती आगे चलकर बड़ी समस्या आप लोगों के लिए बन सकती है। तो अभी से जो है सर्वे है कर्मचारी आपके घर आए, घबराएं नहीं, आराम से उन्हें जानकारी दें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और पूरी सावधानी बरतें। अगर आपके पास जमीन के कागज नहीं है तो समय रहते रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश करें। अगर जमीन पूर्वजों के नाम पर है तो वंशावली तैयार करवाएं और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हाउस सर्वे के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियों को आपको भविष्य में नहीं करना है जो आपको भविष्य में मुश्किल में डाल सकती हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।